हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझना। आपके कोई भी डाउट इस वीडियो में बचने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे इसमें, क्या इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, इसमें कितने पार्ट होते हैं और इसका फिगर कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट फिगर है। क्योंकि अगर आप लोग फिगर बनाना सीख गए तो आप इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं इसके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो बनाया कैसे गया है इसको। देखिए एक गोल शेप में इसको बनाया गया और इसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। ठीक है, इस हिसाब से आपको बनाना है इसको। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, या फिर और किसी तरीके से, जैसे भी आप बना सकें आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम इसके एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट क्या होता है, दृढ़ पटल। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है इसका, दृढ़ पटल। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, ये जो किनारे वाली लेयर आपकी सबसे फर्स्ट लेयर, मैंने क्या कहा यहाँ पर, सबसे पहला पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए कि ये जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है यही आपकी क्या कहलाती है, दृढ़ पटल। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे इसमें कि देखिए आंख क्या होती है, बाहर से श्वेत तथा अपारदर्शी पर्दे से क्या होती है, ढकी होती है, जिस पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, श्वेत कलर का होता है, और ये क्या होती है, अपारदर्शी होती है। ठीक, इसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका क्या आता है, आपका रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल क्या होती है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर देखिए ये क्या हुई आपकी, यहाँ ये लेयर आपकी हो गई दृढ़ पटल। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, एक लेयर ये आपको दिख रही है, ये आपकी क्या कहलाती है, रक्तक पटल कहलाती है। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। इसका कलर क्या होता है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। ये झिल्ली क्या कहलाती है, आपकी रक्तक पटल कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, कार्निया के बारे में। कार्निया, अब देखिए यहाँ पर रक्तक पटल के बारे में एक पॉइंट और है कि ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। आप खुद ही समझ सकते हैं क्योंकि ये क्या है, काले रंग की होती है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कार्निया। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, कार्निया। ठीक, दृढ़ पटल के सामने, यहाँ पर देखिए दृढ़ पटल के सामने उभरी हुई एक क्या होती है, संरचना होती है। अब दृढ़ पटल क्या है, यहाँ पर ये जो बाहर वाली लेयर है आपकी दृढ़ पटल हुई। अब इसके जस्ट सामने देखिए एक आपको लेयर ये दिख रही होगी, ये वाली, ओके, ये लेयर आपकी क्या कहलाती है, कार्निया। ये भी क्या उभरी हुई, दृढ़ पटल के सामने एक क्या होती है, उभरी हुई संरचना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। ये क्लियर हुआ। ठीक है, और ये क्या होती है, उभरी हुई इसकी संरचना होती है। देखिए इस प्रकार से, जैसे देखिए ये आपकी जो दृढ़ पटल है उभरी हुई है, तो सेम इसी के पीछे ये क्या होती है, उभरी हुई एक प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, अब हम लोग चौथे पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है आइरिस के बारे में। ठीक है, तो आइरिस, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी क्या होता है, पर्दा होता है। क्या होता है, अपारदर्शी एक पर्दा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ये हुई आपकी कार्निया, और कार्निया के जस्ट पीछे आप ये संरचनाएं देख रहे होंगे दोनों, ये क्या है, आपकी आइरिस है। ठीक है, ये क्या होती हैं, रंगीन होती हैं और अपारदर्शी होती हैं। ठीक है, इसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो ना तो फिर लाइट का ट्रांसफर आर पार हो सकता है। ठीक, ये क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। अब इसके बाद क्या आता है आपका, पुतली। पुतली क्या होती है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। क्या, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ आपका, आइरिस, इसके बीच का जो गैप है ये आपका क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसकी क्या विशेषता है, ये क्या होता है, जब भाई अधिक प्रकाश होता है तो ये अपने साइज को क्या कर लेती, छोटी कर लेती। जब मान लो लाइट बहुत तेज आ गई, कभी कभी आप लोग धूप में निकले होंगे तो वहाँ पर क्या होती है, आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी जब अंधकार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर आप आंखें बड़ी करके भी देखते हैं। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और अधिक जब अंधकार हो जाता है तो ये अपने साइज को क्या करके चेंज कर लेती है और बड़ी हो जाती है। ठीक, ये पुतली की क्या है, विशेषता है। आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब देखते हैं भाई नेत्र लेंस क्या होता है। ये पूरी आंख की जान है समझो। नेत्र लेंस अगर ये ना हो तो फिर पूरी आंख किस काम की। ठीक, तो ये नेत्र लेंस होता क्या है, सबसे पहले देखिए किस चीज का बना होता है। ये क्या होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ क्या, एक उभयोत्तल लेंस होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना भी इसी प्रकार से, नेत्र लेंस से पूछ लेगा। ठीक, तो आपको लिखना क्या है कि पारदर्शी यह क्या होता है, एक पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ उभयोत्तल लेंस होता है। इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना भी ऐसे ही है। अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं नेत्र लेंस। यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है नेत्र लेंस कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, आइरिस के बीच में क्या है, ये नेत्र लेंस फिट रहता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जहाँ पर क्या होता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। तो देखिए ये क्या है, यह एक प्रकाश सुग्राही क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक है, जो रेटिना आपकी है ये क्या होती है, एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है। ठीक, जो किस चीज से मिलकर बना होता है, शंकु तथा शलाका से मिलकर के बना होता है। शंकु तथा शलाका से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पर आप लोग माइंड मेकअप करिए कैसे, कि ये क्या होता है, प्रकाश सुग्राही पर्दा एक प्रकार का होता है, और बनता किस किस से, शंकु और शलाका से मिलकर के बना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए शंकु की क्या विशेषता है, या शंकु किसके लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर लिखा गया है जो आपका शंकु है ये प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, एंड यहाँ पर जो शलाका है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं। ठीक, चलिए अब इसके आगे का हम लोग समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेटिना तक आपने देख लिया था। अब रेटिना में क्या होते हैं, दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक पीत बिंदु होता है, एक अंध बिंदु होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीत बिंदु क्या होता है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग इतना कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि रेटिना के मध्य में एक वृत्ताकार क्या होता है, बिंदु होता है। देखिए रेटिना के मध्य में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका ये पार्ट रेटिना का है। ठीक है, ये यहाँ पर रेटिना के मध्य में क्या होता है, यहाँ पर कुछ, ठीक, एक क्या होता है, बिंदु होता है, जिसको क्या कहते हैं, पीला कलर का वृत्ताकार का बिंदु होता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, रेटिना के पीत बिंदु में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए कि अगर जो प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, ठीक, तो वो क्या होता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। अब अंध बिंदु क्या होता है, जैसा कि आपके नाम से इसको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर कोई प्रकाश का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो रेटिना के जिस भाग में क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यहाँ से क्या होती हैं, अंध बिंदु से क्या होती हैं, जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क की ओर प्रवेश करती हैं। कहाँ की ओर, मस्तिष्क की ओर प्रवेश करती हैं, यहाँ से निकल कर। ठीक है, इस टाइप से इधर ये जो अंध बिंदु है, यहाँ पर कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं होता है, और यहाँ से तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर प्रवेश करती हैं। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जलीय द्रव क्या होता है। जलीय द्रव, ठीक है, ये क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है, आपका ये जो क्या है, कॉर्निया है और नेत्र लेंस है। देखिए यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में क्या है, एक पारदर्शी तथा नमकीन द्रव भरा रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, किसके किसके मध्य में होता है जलीय द्रव, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य में एक पारदर्शी तथा नमकीन द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्लियर हुआ।
चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है क्या, यहाँ यह हुआ 10 और ये 11वां नंबर, ठीक है। ये क्या हुआ, काचाभ द्रव्य। कहीं कहीं इसको हम लोग कांच द्रव्य भी लिखते हैं, ठीक, और कहीं कहीं ये आपको काचाभ द्रव्य के नाम से भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है। देखिए आपका ये रेटिना है, ठीक, ये आपका पार्ट पूरा रेटिना का है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये पीत बिंदु अंध बिंदु से लेकर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका रेटिना का है और यहाँ से क्या है, नेत्र लेंस। तो इसके इस साइड और इसके इस साइड जो भी द्रव भरा रहता है वो आपका कांचाभ द्रव कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है और एक गाढ़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जलीय द्रव होता है ये गाढ़ा नहीं होता है, ठीक, ये पारदर्शी तथा नमकीन होता है। और ये जो आपका होता है कांचाभ द्रव, ये क्या होता है, गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक। और किसके किसके मध्य में होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में होता है। यहाँ से मानव नेत्र से लेकर के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।